आजकल हम लोगों को छोटी छोटी गलतियों पे माफ नहीं कर पाते हैं। तुरंत कहते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से गलत है, भले ही वो इंसान हमारे लिए हजार अच्छी चीज किया हो। श्री राम जी, उन्होंने उस औरत को कैसे माफ कर दिया जिन्होंने रातों रात श्री राम जी के सर पे जो ताज लगने वाली थी उसे हटाकर 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास में भेज दिया था। आखिर कुछ तो क्वालिटी होगी ना श्री राम जी के पास में, जिसके कारण राम जी जो है माफ कर देते हैं। कैसे श्री राम जी जो है इतना बड़ा धोखा होने के बाद भी उन्होंने माता को माफ कर दिया था। इवन उस जगह पे कोई और भी होता ना तो उनको भी श्री राम जी जो है माफ कर देते। लेकिन ये चीज जो है, हम जब सीरियल देखते हैं रामायण की तो हमें बस दिखाया जाता है कि हाँ राम जी जो है उन्होंने माफ कर दिया था, लेकिन उसके पीछे का जो उनकी मेंटालिटी है वो हमें कोई भी नहीं बताता है। तो आज हम एक दोहा के माध्यम से, रामायण में एक दोहा है उसके माध्यम से ही हम ये समझेंगे कि कैसे श्री राम जी जो है उन्होंने माता को माफ कर दिया था। माफ करने वाली क्वालिटी जो है हमें इसलिए भी सीखना जरूरी है क्योंकि यदि हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहली बात कि हमारा मेंटल पीस जो है वो चला जाता है और हमारे दिमाग में ब्लॉकेज बन जाता है, जिसके कारण लाइफ में हम बहुत ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकते हैं। मैं आपको इस बात का कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि इस दोहा को समझने के बाद अंत में आप जो है जल्दी किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे। ये दोहा में इतना पावर है कि आपको वो ना नफरत करने वाली मोड में जो है वो लेके चला जाएगा, कि सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैं किसी से नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और समझते हैं कि कैसे हमारे राम जी जो है उन्होंने लोगों को माफ किया था और कैसे उनसे हम वो माफ करने वाली जो क्वालिटी है उसको हम सीख सकते हैं। तो हमें साथ देगा इस जर्नी में एक दोहा रामायण की। चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। जब कहानी समझ लेंगे तभी हम दोहा जो है उसको डेप्थ में समझ पाएंगे। अयोध्या में श्री राम जी जो है उनका कब राज्याभिषेक होगा वो तय हो चुका है, उसका डेट जो है वो फिक्स हो गया है। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितनी जनताएं हैं वहां पर वे सारे लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हैं, और जितनी माताएं हैं वे लोग भी खुश हैं, और इवन माता कैकेयी जो है वे बहुत ज्यादा खुश हैं। भले माता कैकेयी खुश क्यों ना हो, क्योंकि राम जी जो है माता कैकेयी जो है उनके ही परवरिश में बचपन से ही पले बढ़े हैं। श्री राम जो है वे भी माता कैकेयी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जितना अपनी माँ के पास नहीं रहे हैं उनसे ज्यादा वे कैकेयी माता के पास रहे हैं हमेशा से ही। तो कैकेयी जो है वे सोचती है कि हाँ सब कुछ सेट ही है, अब राम भी राजा बन जाएंगे और भरत जो है उनके प्रिय तो है ही हमेशा से ही, के बाद में कोई टेंशन होगा ही नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। और फिर इस पूरी स्टोरी में एंट्री होती है मंथरा की, जो कि धीरे धीरे करके माता कैकेयी जो है उसका मेंटालिटी बदलना स्टार्ट कर देती है। तो हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं आगे कि कैसे जो है मंथरा ने माता कैकेयी का दिमाग को पूरी तरीके से बदला था और क्या ऐसा हुआ था जो माता कैकेयी ने ये डिसीजन लिया था, और राम जी जो है उन्हें उनकी क्या मेंटालिटी थी जो उन्होंने माता कैकेयी को माफ कर दिया था। इसके बारे में पूरी तरीके से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं आपको अब उस रात में लेके जाती हूँ जिस रात को ये सारी घटनाएं जो है वो होती है। तो आप कल्पना कीजिए और अपने आंखें जो है उसको प्लीज बंद कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए। रात का 2-2:30 बज रहा है समय, और अयोध्या जो है उसमें पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी को नींद नहीं आ रही है, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा बेचैन है। कैकेयी का जो कमरा है ना उसमें सिर्फ 2 दिया टिमटिमा रही है। उसकी रोशनी में कमरे की दीवार पर मंथरा की परछाई किसी विशाल काले सांप की जैसा दिख रही है जो धीरे धीरे कैकेयी की तरफ बढ़ रही है। कैकेयी जमीन पर बैठी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। कुछ ही घंटों पहले वही कैकेयी जो कि राम के राज्याभिषेक होने पर पूरी तरीके से नाच रही थी और खुशियां मना रही थी, उसने अपने रेशमी कपड़ों को इतने जोर से अब पकड़ा है कि उसके हाथ जो है वो सुन्न पड़ गए हैं।
कमरे में जो पहले सुगंधित पदार्थ थे वो अब उसको दम घुटने जैसा लग रहा है। उसका गला जो है पूरी तरीके से रेत की तरह सूख गया है और वो थूक जो है उसको भी गटक नहीं पा रही है। और फिर आती है उसके सामने मंथरा। वो कहती है आकर के, कैकेयी तू और तेरा बेटा दोनों जो है गुलामी करोगे। राम जो है वो राजा बनेगा और कौशल्या जो है वो राजमाता बनेगी। फिर इन्हीं सबके बीच में मंथरा जो है कैकेयी को वो 2 वादे याद दिलाती है जो दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था। अब जो है कैकेयी के आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा बार बार घूम रहा है, वो था भरत। वो छोटा भरत जो कि अपनी माँ के गोदी में खेल रहा है, जो अपनी माँ को प्यार से फल खिला रहा है। और ठीक इसी पल कैकेयी के अंदर एक माँ का सबसे बड़ा डर हावी हो जाता है। पहला डर कि उसका बेटा जो है वो खतरे में है और दूसरा डर कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही है। उसका माथा जो है वो ठंडा पसीना से भीग जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। माँ वाली अच्छाइयाँ हैं पर उस पर माया, डर और कर्म की 3 परतें एक साथ चढ़ जाती है और वो कांपते हाथ, रोते आंखें कैकेयी दशरथ के पास जाती है। वो चीज मांगती है जिसके कारण श्री राम जी जो है 14 वर्ष के लिए वन चले जाएंगे। ये मैंने आपको कैकेयी के बारे में बुराई नहीं किया, मैंने आपको ये बताया कि कैकेयी का वो रात है जब वो अपने सबसे कमजोर वर्जन पर थी। इस पूरी स्टोरी को डिटेल में बताने का बस एक ही एक मकसद था कि मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि उस रात को कैकेयी जो है ना वो अपने सबसे कमजोर वर्जन में थी। तो चलिए मैं आपको उस दोहा के बारे में बताती हूँ। ये दोहा राम जी ने तब कहा था जब भरत जी जो हैं वो रोते रोते श्री राम जी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, भैया देखो ना, माता ने ये सब क्या कर दिया, आपको वनवास के लिए भेज रहे हैं और पिताजी का क्या होगा, पिताजी तो आपके बिना रह ही नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं भरत जी राम जी को बोलते हैं और बहुत बुराइयां करते हैं माता कैकेयी के बारे में कि माता कैकेयी जो है बहुत लालची है, क्रूर है, उन्होंने ये सारे कदम क्यों उठाए। तो हमारे श्री राम जी जो है एक प्यारा सा मुस्कान देते हैं और ये दोहा जो है उसको कहते हैं, काल सुभव करम बरियाई भलेयु प्रकृत बस चुकई भलाई। तो इस दोहे को हम तोड़ तोड़ कर एक एक लाइन को, एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। पहला काल, काल का मतलब है कि समय और परिस्थिति, वो समय जब इंसान जो है अपने ही सबसे ज्यादा लोएस्ट वर्जन में होता है, मतलब वो चाह करके भी उस वर्जन से वो ऊपर उठ नहीं पा रहा होता है, अच्छाई को वो देख नहीं पा रहा होता है, वो वाला समय। और वो समय जब एक इंसान जो है बहुत ज्यादा अकेला होता है और उसके ऊपर जो है वो डर जो है ना, किसी भी चीज का डर हो, वो पूरी तरीके से हावी हुआ होता है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब है कि नेचर, एक इंसान का कैसा नेचर है। तो वो नेचर जो है इंसान के अंदर बहुत तरह तरह के नेचर्स है, मतलब कि इंसान के अंदर प्रेम भी है और गुस्सा भी है, द्वेष भी है और अहंकार भी है। वो सब कुछ जो है ना इंसान के अंदर पहले से ही होता है एक बीज के फॉर्म में। बस ये टाइम जो है ना वो डिसाइड करती है कि इंसान के अंदर से क्या निकलने वाला है। बरियाई, बरियाई मतलब कि ये तीनों जो है ना, समय, स्वभाव और कर्म, ये तीनों इतना ज्यादा प्रबल है ना, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने कोई भी इंसान जो है ना वो लाचार हो जाएगा। चुकई भलाई मतलब कि उस समय क्या होता है कि उस इंसान से अच्छाई जो है ना वो छूट जाती है। भले ही वो इंसान हमेशा से अच्छा हो, लेकिन जब उसका लोएस्ट वर्जन होता है, मतलब ये तीनों चीज जब उन्हें अफेक्ट कर रही होती है, तो उस समय जो है वो अच्छा काम करने से चूक जाता है, मतलब वो अच्छा काम जो है उसको नहीं कर पाता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि राम जी ने ये नहीं कहा कि इंसान जो है वो बुरा नहीं है या फिर अच्छा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो इंसान जो है ना अच्छाई करने से चूक जाता है। वो इंसान के बारे में नहीं बता रहे हैं कि इंसान अच्छा है या फिर बुरा है, बस ये बता रहे हैं कि उस समय पर जब ये तीन चीज अफेक्ट कर रही होती है ना,
तो एक अच्छा काम करने से वो चूक जाता है। अब आप कहेंगे कल्याणी ये बात जो है ये पुरानी बातें हैं, आजकल थोड़ी फिट आएगी ये सारी चीजें। तो चिंता मत कीजिए, जरूर इस जमाने में भी फिट आएगी, ये पुरानी बातें नहीं है। इवन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दो चीज है हमारे दिमाग का, दो हिस्सा। पहला हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका मतलब है कि हम जो है अपने दिमाग से अच्छे बुरे फैसले जो भी लेते हैं ना, वो वाला हिस्सा। और एक है अमिगडाला। उसका काम ये है कि वो क्या करती है कि डर और जो भी फोर्सफुली एक्टिविटी हमारे साथ होने वाली है उसको कंट्रोल करती है। जब भी कभी कभी हमें गुस्सा आती है तो हमें लगता है एक थप्पड़ खींच के किसी को मार दे, तो उस समय कंट्रोल कौन करता है? वो अमिगडाला जो है ना, वही कंट्रोल करके रखता है। तो ये दो चीज है, ठीक है ना। तो जब इंसान स्ट्रेस में होता है, इमोशनल होता है ना बहुत ज्यादा, तो उस समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो अच्छा बुरा फैसला लेने वाली शक्ति जिसके पास में है, वो जो है बंद हो जाती है। और अमिगडाला जिसके पास में कंट्रोल करने की पावर होती है ना, वो जो है खत्म हो जाती है। तो इंसान के ऊपर सारी चीजें जो है वो हावी हो जाती है और इससे इंसान जो है ना फ्रीज हो जाता है, या तो फिर फ्लाइट या फिर फाइट मोड में चला जाता है वो। यानी आज की मॉडर्न साइंस ये खुद भी कह रही है कि भय, काल, कर्म, ये सारी चीजें जो है इंसान का एक बेस्ट वर्जन जो है उसको बंद कर देती है। सिर्फ बचता है तो एक बुरा से बुरा वर्जन। चलिए मैं आपको एक बेस्ट सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, आपको उनका शक्ल देखना नहीं पसंद है, वो सामने आता है तो पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ हरकतें हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि उस इंसान का आपको जेनेटिक्स दे दूं, उसने जो अभी तक जो भी ट्रॉमा उसने झेला है अपनी लाइफ में वो भी दे दूं, जो भी उसका पास्ट है, जैसा भी पास्ट रहा है वो भी आपको मैं दे दूं, उसकी जैसी कंडीशनिंग हुई है, जैसा वो पला बढ़ा है वो भी मैं आपको दे दूं, तो आपका कंडीशन पता है कैसा होगा? सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा उस इंसान का है। मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि आप जो है सेम एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएंगे जैसा वो इंसान है। आप कहते हैं कि हिटलर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, कि वो ऐसा है ही क्यों? देखिए, यदि हिटलर का जो भी कॉन्शियसनेस है वो और उसका जो सरकमटेंसेस है ना, यदि उसके साथ ही आप भी पैदा होते तो आप भी सेम टू सेम हिटलर ही होते। ये एक तरह का रियलाइजेशन है जो कि हमें नफरत ना करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो इंसान की जो भी कंडीशनिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो यदि हमारे पास होता तो आज हम भी वही इंसान के जैसे ही होते। ये यदि किसी को समझ में आ जाता है तो वो आगे चल के नफरत नहीं कर पाता है, जैसे कि श्री राम जी। कभी आप ट्रैफिक में फंसे हैं, और जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो कोई कोई लोग होते हैं ना जो पीछे से इतने गालियां दे रहे होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है ये चीज? तो हो सकता है कि वो इंसान जो है अभी गाली दे रहा हो, लेकिन घर पे वो इंसान अपने बच्चे को बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला एक प्यारा सा पापा हो। तो उस समय उसके साथ में आखिर हो क्या रहा है? वही हो रहा है उसके साथ में कि उसका दिमाग जो है ना वो अंडर प्रेशर आ करके उसकी अच्छाई, उसका जो बेस्ट वर्जन है वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए तो श्री राम जी जो है लोगों से जल्दी नफरत नहीं करते हैं, उनकी परिस्थितियों को समझते हैं, ना कि एक छोटे से डिसीजन के कारण वो इंसान को ही गलत ठहरा देते हैं। और यही सब चीज जो है राम जी जानने के कारण लोगों को माफ कर पाते हैं, और माफ करने वाला ही बहुत बड़ा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। यदि आपको भी लगता है कि कोई इंसान नफरत में जीता है, उनको सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, बहुत जल्दी जज कर लेता है कि ये इंसान ऐसा ही है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि इस दोहा को समझ करके वो भी अपने लाइफ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ पाए। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री सीताराम।